प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबक नंबर 2 हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ हालात। हमारे मुल्क से पश्चिम की तरफ एक समुंदर बहता है। पश्चिम किसको कहते हैं? पश्चिम जिस तरफ हम लोग रुक कर के नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा किबला जिस तरफ है, जिस तरफ सूरज डूबता है, जाके पूरब से सूरज निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। तो हमारे मुल्क से पश्चिम की तरफ एक समुंदर बहता है। उस समुंदर के एक किनारे पर हिंदुस्तान और दूसरे किनारे पर अरब का मुल्क है। अरब मुल्क में यूँ तो बहुत से शहर हैं, लेकिन उनमें से 3 शहर बहुत मशहूर हैं: मक्का, मदीना, ताइफ। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ इन्हीं 3 शहरों से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए। आपकी तारीख़ विलादत के बारे में इख्तिलाफ़ है, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि आप 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 571 बरस बाद पैदा हुए। ये जो मशहूर है कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, सही नहीं है। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे और कुंबे का इंतज़ाम उन्हीं के सुपुर्द था। सुपुर्द का मतलब होता है हवाले। कुंबे का इंतज़ाम उन्हीं के सुपुर्द था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक कुआं जिसका नाम ज़मज़म था, ये कुआं पट गया था या पाट दिया गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने उसको साफ़ करके दुरुस्त किया और पीने के लायक बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। जब आपके पैदा होने की ख़बर दादा को हुई तो बहुत खुश हुए, बल्कि यूँ कहिए कि बेटे की शक्ल में उनको पोता मिल गया। और जवान बेटे की वफ़ात पर उनको जो गम था वो गम दूर हो गया। पोते को गोद में लिया, काबा में लेकर गए और वहाँ दुआ की, फिर वापस घर लाए। 7वें दिन अकीका किया, ख़ानदान के लोगों को बुलाया और नाम मोहम्मद रखा। अब तक अरब में ये नाम किसी का नहीं था, इसलिए लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ और अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि तुमने पोते का ये नाम क्यों रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि मेरे पोते की दुनिया भर में तारीफ़ की जाए। आपकी वालदा ने आपका नाम अहमद रखा। कुरान मजीद में आपके ये दोनों नाम बयान किए गए हैं। परवरिश, ये बात मालूम हो चुकी है कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसके वालिद का बचपन ही में इंतकाल हो गया हो। आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। आपका कोई भाई व बहन ना था, इसीलिए आपको दुर्रे यतीम भी कहा जाता है ना। विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले आपकी माँ आमिना ने दूध पिलाया। 2-3 दिन के बाद आपके चचा अबू लहब की एक लौंडी सौबिया ने दूध पिलाया। फिर कबीले बनु साद की एक खातून हलीमा ने दूध पिलाया। हलीमा ने तकरीबन 2 साल दूध पिलाया। हलीमा के दूध पिलाने का किस्सा बहुत अजीब है। उस ज़माने का दस्तूर था कि शरीफ और बड़े घराने वाले अपने बच्चों को बदवी औरतों के हवाले कर देते थे। बदवी देहात की औरतें जो होती हैं उनको बोलते हैं। बदवी औरतों के हवाले कर देते थे। वो औरतें दूध पिलाती थीं और परवरिश करती थीं। देहात की आबो हवा में बच्चे तंदुरुस्त रहते थे और वो फसीह ज़बान भी सीख लेते थे। दूध पिलाने वाली ये औरतें हर साल शहर में आया करती थीं और बच्चों को लेकर जाती थीं। आप भी यहाँ तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।